भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। पवित्र पुस्तक जीने की राह, पार्ट नंबर 21, पेज नंबर 161। भगत जति तथा सती होना चाहिए। अब ये जति क्या होता है, सती क्या होता है? जति के लक्षण। पुरुष यति यानी जति सो जानिए, निज त्रिया तक विचार, यानी भगत या जगत का कोई भी व्यक्ति, चाहे उपदेश ले रखा या नहीं ले रखा है, यति या जति उसी को कहते हैं जो केवल अपनी औरत तक ही सीमित रहता है, केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित रहता है, व्यभिचार नहीं करता है, उसको जति या सती कहते हैं। माता बहन पुत्री सकल और जग की नार, अपनी स्त्री के अलावा आयु अनुसार अन्य स्त्री को अपनी बेटी बहन या मां की दृष्टि से देखने वाला जति कहलाता है। भावार्थ, यति पुरुष उसको कहते हैं जो अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री में पति पत्नी वाला भाव ना रखे, पर स्त्री को यानी दूसरी स्त्री को आयु अनुसार माता बहन या बेटी के भाव से जाने, उसको कहते हैं यति पुरुष या जति पुरुष। सती स्त्री के लक्षण। अब स्त्री को कैसा होना चाहिए? सती होना चाहिए। सती कौन होती है? जो अपने पति के अलावा पति वाला भाव अन्य किसी भी गैर पुरुष से ना लाए, आयु अनुसार अन्य को अपना बेटा, अपना भाई या अपना पिता समान समझे, चाहे कोई कितना ही सुंदर पुरुष क्यों ना हो, कितना ही धनवान क्यों ना हो, कितना ही बलवान क्यों ना हो, कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, चाहे कोई सोने का पुरुष बना के क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, चाहे ऊपर से कोई देवता क्यों ना नीचे उतर के आ जाए, जो सती स्त्री होती है, जो अपने धर्म कर्म की पक्की होती है, वो अपने पति के अतिरिक्त पति वाला भाव यानी मन में गंदे विचार, अश्लील विचार कभी सौपन में भी नहीं लेकर आएगी, उसको कहते हैं सती स्त्री। सती स्त्री के लक्षण। स्त्री सो जो पतिव्रत धर्म धरे, निज पति सेवत जोए, अन्य पुरुष सब जगत में पिता भ्रात सुत होए। अपने पति की आज्ञा में रहे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सती स्त्री वो है जो अपने पति की आज्ञा में रहे और निज तन मन से लाग, पिया विपरीत न कछु करे, ता त्रिया को बड़ भाग। अपने पति की आज्ञा में रहे और अपने पति के अतिरिक्त कुछ भी कार्य ना करे, उस स्त्री के बड़े भाग बताए, बड़ी सौभाग्यशाली बताई वो। गुरुदेव भगवान हमें सांसारिक उदाहरण देकर हमें आध्यात्मिकता में दृढ़ करना चाहते हैं। भक्ति मार्ग में सांसारिक स्त्री का उदाहरण देकर परमेश्वर ने हमारी आत्मा से जोड़ा है। आध्यात्मिक मार्ग में आत्मा स्त्री है, हम भगत भाई बहन स्त्री हैं, और हमारा पति उपदेश लेने के बाद हमारा गुरुदेव हो जाता है। तो हमने भी इसी प्रकार से अपने गुरुदेव के प्रति सतीत्व वाला भाव धारण करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा के अतिरिक्त हमने एक कदम भी भक्ति मार्ग पर भार नहीं रखना चाहिए। हमने अपने गुरु को, अपने पिया को, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। उनकी आज्ञा के विरुद्ध हमने एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहिए। पिया विपरीत न कछु करे, ता त्रिया को बड़ भाग। उस भगत के, चाहे वो बहन हो या भाई हो, उसके बड़े भाग, बड़ी सौभाग्यवती, बड़ी सौभाग्यशाली। भावार्थ, सती स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति से लगाव रखे। आत्मा, पतिव्रता भगत या बहन उसको कहते हैं जो केवल अपने गुरुदेव भगवान से ही लगन रखे, अन्य किसी में परमात्मा वाला भाव ना देखे, अन्य किसी में परमेश्वर वाले भाव ना देखे। सती स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति से लगाव रखे, अपने पति के अतिरिक्त संसार के अन्य पुरुषों को आयु अनुसार पिता, भाई तथा पुत्र के भाव से देखे यानी बरते, अपने पति की आज्ञा में रहे यानी अपने गुरुदेव की आज्ञा में चले, उनके प्रत्येक नियम और मर्यादा में चले।
मन तन से सेवा करे, कोई कार्य पति के विपरीत ना करे। कोई भी कार्य अपने गुरुदेव की भक्ति और मर्यादाओं के विरुद्ध ना करे, वो है पतिव्रता आत्मा। और जब तक हम इस प्रकार से पतिव्रता पद पर नहीं आएंगे तो हमारी भक्ति सफलता की ओर नहीं बढ़ेगी। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।